बुक उधर एक दे दीजिए, समझे, और नहीं तो लीजिए, बुक ले लीजिए पढ़िए। हाँ, क्योंकि बुक की आवश्यकता हमको नहीं, इस बुक से पढ़ाई हो रही है। ठीक है, चालू हो चुका हुआ है। नहीं रहने दीजिए, चलिए चालू हो चुका हुआ है। हाँ, उसी बुक से है। यह सेकेंड ईयर का है। इसके पहले भी इसमें हमें वीडियो बना हुआ था। देखिए, सेकेंड ईयर का है नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, सब इसी से जुड़ा हुआ है। आप लोग को भी पढ़ना है, समझे। तो पिछले क्लास में हम पढ़ाए हुए थे कि शिक्षा के विभिन्न अवधारणाएं क्या है। ठीक है, यूट्यूब पर गया हुआ था, डाले हुए भी थे, कुछ लोग पढ़े हुए होंगे, मगर उसमें ये जितना जो 10 अवधारणाएं जो है इसका डेफिनेशन हम नहीं बताए हुए थे। ठीक है, तो इसका अभी डेफिनेशन बताना है। ऐसे पिछले वाला कुछ हम आपको रिवाइज कर देते हैं कि शिक्षा कर रहा है कि शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट अवधारणा देख लीजिए यहाँ क्या है। तो शिक्षा मानव का विकास है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा मानव का विकास है। यदि कोई आपसे पूछ दिया क्वेश्चन की शिक्षा क्या है, तो यह 10 अवधारणाएं हैं, इसमें से किसी का भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं या किसी का भी नाम दे सकते हैं। जैसे शिक्षा क्या है, तो शिक्षा मानव का विकास है। और रियलिटी में है या नहीं है, सो आप लोग को कंफर्म है कि शिक्षा मानव का विकास है। शिक्षा से मानव का विकास होता है या नहीं होता है? होता है। तो शिक्षा मानव का विकास है, नंबर फर्स्ट में है। नंबर सेकंड में है शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। तो शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, जिसके पास शिक्षा होगा वही तो समाज के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। जैसे देखते हैं कि बड़ा बड़ा कोई लोग चैरिटी दान करते हैं, ठीक है, या कोई फ्री कॉस्ट ऑफ पढ़ाते, बहुत सारे मतलब ऐसा है जो सामाजिक कार्य में बहुत सारे व्यक्ति को मन लगता है। तो शिक्षा के अकॉर्डिंग सामाजिक कार्य भी है। शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य यानी सीखने की कार्य होती है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो गतिशील प्रक्रिया कैसा शिक्षा, कुछ बताइएगा आप लोग। जीवन में आगे बढ़ने बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। करने का प्रक्रिया है। गतिशील हमें आगे बढ़ाता है, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आगे जाने के लिए। हाँ, तो जैसे आपके पास शिक्षा होगा, शिक्षा की जानकारी होगी, यानी शिक्षा मतलब यह नहीं कि बुक का ही शिक्षा, यानी नॉलेज होना चाहिए, समझे। तो शिक्षा एक नॉलेज, तो उसके अकॉर्डिंग गतिशील प्रक्रिया जो बता रहा है, तो बराबर कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए मिलता ही रहता है। और उससे सीख कर फिर आगे आप बढ़ते हैं, किसी का कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, यह कार्य बढ़िया है या इस क्लास में पढ़ना है, इस हिसाब से बहुत सारे इसमें डिफिनेशन है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा। उसके बाद क्या है कि शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। अब अभी देख लीजिए कि पहले के युग में और अभी में, तो पहले भी पढ़ाई होती थी, शिक्षा मिलती थी, मगर कम मिल पाता था, लोग कम इंटरेस्टेड था। शिक्षा तो मिलती थी मगर कम लोग इंटरेस्टेड था। अब क्या है कि अब सबका जरूरत हो गया, जिसको एक टाइम खाने की भी उपाय नहीं है, खाना खाने के उपाय नहीं, वो भी शिक्षा अपने बाल बच्चा को ग्रहण कराना चाह रहे हैं। तो वर्तमान युग का मांग है शिक्षा हर जगह मिल रही है, सब जगह। पहले बहुत दूर दूर स्कूल कॉलेज वगैरह मिलता था, जाने के लिए बहुत लोग सुविधा के कारण नहीं भी कर पाते थे पढ़ाई, मगर अब ऐसा नहीं है। इतना डिमांड बढ़ गया है कि हर 2 किलो 1 किलो 3 किलोमीटर पर एक स्कूल मिल ही जाएगा आपको। और भी सारी है बुक्स में और इसमें दिया हुआ है। उसके बाद शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। शिक्षा एक अभिवृद्धि है। शिक्षा एक ध्रुव प्रक्रिया है। शिक्षा मार्गदर्शन है। तो मार्गदर्शन का तो समझ ही रहे हैं कि शिक्षा के अकॉर्डिंग मार्गदर्शन, यानी जब आपको जानकारी रहेगा तभी आप कार्य कर पाइएगा, जब जानकारी नहीं रहेगा तो नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए क्या होगा, दूसरे का हेल्प लेना होगा, दूसरे से पूछना होगा, और वो आपको जो शिक्षा देगी उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। गलत है सही है क्या है आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। नंबर 10 में है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया कैसे है, जो हम लोग इस डिफिनेशन में जानेंगे। ठीक है, आप लोग पेन पेंसिल भी निकाल लीजिए और कुछ अवधारणाएं का जो संक्षेप विवरण है, वर्णन है, उसको आप लोग लिख लीजिए। पेन लाए हुए हैं?
हाँ तो पेन से लिख लीजिए। पेन पेंसिल मतलब पेन। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शिक्षा की विभिन्न अवधारणा लिखा है शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं निम्न प्रकार है। हाँ निम्न प्रकार है, तो उसका डेफिनेशन अभी लिखाएंगे। थोड़ा सा ये लिख लीजिए, इसका शिक्षा वर्णन जो है का थोड़ा सा वर्णन लिख लीजिए। सर एक बार बोलिए ना, शिक्षा का शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का संक्षेप वर्णन। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का संक्षेप वर्णन। वर्णन हो गया। चलिए इसका लिखिएगा, आंसर में लिख लीजिए या डैश लिख लीजिए। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। जितने लोग वीडियो भी देख रहे हैं, देखेंगे, तो सभी लोग पेन पेंसिल निकाल कर कॉपी पर आप लोग भी लिखना शुरू कीजिएगा, समझना। और बुक वगैरह हुआ तो बुक वगैरह में भी टिक लगा लीजिएगा। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और इसमें समय समय पर शिक्षा के अर्थ में परिवर्तन हुए हैं। और इसमें समय समय पर शिक्षा के अर्थ में परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिखेंगे। अगला टॉपिक लिखिए, इस प्रकार स्टार लगाकर लिखिएगा। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों के शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों के शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों के आगे हो गया विकास तथा ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। वृद्धि एवं समाज में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया। हाँ, समाज में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों के विकास तथा सामाजिक प्रक्रिया है। हाँ, सामाजिक प्रक्रिया है। फिर से मिला लीजिएगा, आप लोग मिलाना चाह रहे हैं तो शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों के विकास तथा ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया किसके अकॉर्डिंग है? तो शिक्षा के अकॉर्डिंग है। शिक्षा के अकॉर्डिंग मतलब शिक्षा मानव जन्मजात यानी मनुष्य का जो भी जन्म जाति होता है, मनुष्य के अकॉर्डिंग मनुष्य है, तो उसको सामाजिक परिवर्तन में ढालने के लिए किसके हिसाब से? तो शिक्षा के हिसाब से दिया जाता है। जो इसमें लिख रखा है कि शिक्षा मानव की जन्मजात यानी जन्म से लेकर और मृत्यु उपरांत तक तो शिक्षा लोग ग्रहण करता ही है, सीखता ही है। शक्तियों को विकास तथा ज्ञान और कला कौशल में। अब ज्ञान सभी बच्चे के पास होता है, कला कौशल भी सभी लोग के पास होता है। हर बच्चे में कला होता है, ठीक है। हर व्यक्ति में एक न एक खूबियां होता है और एक न एक खामियां होता ही होता है। जो उसको निखार लेता है तो पता चलता है कि यह मतलब है, जैसे किसी का गाना गाना, ड्राइंग करना, खेलना, बहुत सारी ऐसे कलाएं हैं। किसी का शतरंज, बहुत सारा मतलब होता है। तो यह कला हो गया जो इसको शिक्षा के माध्यम से ही इसको क्या करते हैं हम लोग?
जागृत करते हैं ना, जागते नहीं है, जागृत करते हैं। जैसे कि अब आपका कला मतलब क्या है, सिंगिंग करना। पहले लोग गाना गवाते थे, आज भी स्कूल वगैरह में देखिएगा गाना गवाते हैं, डांस करवाते हैं, ये सब क्या है, कला को जागृत करना। नहीं, आप में क्या कला है। कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा 4-5 आदमी 10 आदमी का आवाज निकाल लेता है, जी। तो क्या है, उसके पास कला है ना। उसको ऐसा बोलने थोड़ी का ना है। कि अब वो उसके पास कला है तो निकाल रहा है, यानी पहले कोई ऐसे ही अपना कर रहा है और उसी को बड़ा स्टेज पर ले जाएगा तो पता चलेगा कि अब बहुत बड़ा कलाकार हो गया। ठीक है, और जो नहीं जान रहा है तो अपना और घर में ऐसे भी होता है, तो गाना गाने का भी है। तो इस अकॉर्डिंग बहुत सारा है। हाँ हेलो, बोलिए। वीडियो रोक दो। तो कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग, तो शिक्षा के अकॉर्डिंग व्यवहार में परिवर्तन होता है। यदि शिक्षा है तो आप हर चीज को समझ सकते हैं, नहीं है तो आप मूर्ख के समान है, आपको कोई चीज पता नहीं चलेगा, किससे कैसे बात करना है, क्या है नहीं है, उड़नता आप में छाई रहेगी। तो यह सब है, सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिएगा अगला टॉपिक। हाँ, शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन। शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन। शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन प्रयत्न चलती है। शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन प्रयत्न चलती है, जिसमें विद्यालयी जीवन इसका केवल एक अंग है। जिसमें विद्यालयी जीवन इसका केवल एक अंग है। जिसमें विद्यालय जीवन इसका एक अंग है। हो गया। कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है मनुष्य के जीवन प्रयत्न चलती है। अभी हम आपको बताया है, दिखाए थे तो वो नेक्स्ट में लिखे हुएगा, इसके अकॉर्डिंग है, इसमें दिया हुआ है। जो शिक्षा जो है यह आप पढ़ रहे हैं तो यह शिक्षा आपको कह रहे हैं ना कि यह जिंदगी भर जाएगा आपके साथ, ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, कह रहा है कि मनुष्य के जीवन प्रयत्न चलते, यानी जिंदगी भर चलता ही रहेगा। अभी आपको हम बताए हैं और यहाँ लिखने के लिए मिल गया है, जिसमें विद्यालय जीवन इसका केवल एक अंग है। इस प्रकार है, इसमें और भी बहुत सारा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए इसी में, अगला टॉपिक। हाँ, अगला टॉपिक लीजिए, सब अलग अलग करके लिखिएगा। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के रहन सहन। अच्छा, ये तो कल पढ़ाए हुए थे इसका। जी, वही तो हम कह रहे हैं, वही सब चीजें शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती है, जिसमें विद्यालय जीवन इसका केवल एक अंग है। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपनी जातियों का ये दूसरा है। नहीं, ये दूसरा है। मनुष्य के रहन सहन, ये है ये दूसरा शिक्षा खान पान विचार तथा जीवन को सुखमय बनाने हेतु साधन और उपसाधन के निर्माण में सदा परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन का दूसरा नाम विकास है। नहीं लिखे हुए हैं। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपनी जातियों के प्राणी के नहीं, वो नहीं दूसरा लिखे। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के रहन सहन के द्वारा मनुष्य की रहन ये तो है। खान पान और विचार तथा जीवन को सुखमय बनाने साधन और उपसाधनों के निर्माण में सदा परिवर्तन होता रहता है। होता, चलिए इसी ठीक। परिवर्तन का दूसरा नाम विकास है। हाँ, विकास का अब आ जाइए, चलिए मनुष्य जाति का लक्षण हो गया। तो अब आ जाइए, शिक्षा मानव का विकास है, इसका डेफिनेशन लिखिए। ये नहीं लिखे हुए थे। शिक्षा मानव का विकास है। यही से लिखना था। शिक्षा मानव का विकास है, लिखिए इसका डेफिनेशन। देखिए यह 10 डेफिनेशन है, ठीक है, ये 10 आपको लिख लेना है।
शिक्षा मानव का विकास है। जॉन डीवी लिखिए, जॉन डीवी के अनुसार है, जॉन डीवी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी के अनुसार लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है। जॉन डीवी के विकास, जॉन डीवी के अनुसार है, हाँ सर, अच्छा, अनुसार व्यक्ति के अनुसार। जॉन डीवी के अनुसार लिखकर इस प्रकार डैश देकर लिखिएगा, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने, सर फिर से बोलिए, शिक्षा व्यक्ति, देखिए, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है। सब, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा तब लिखते रहिएगा, बोलने से शिक्षा व्यक्तियों की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर, जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके, जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके। देखिए कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके, यानी आपको जानकारी होगा तभी आप जो सही वर्ड बोलिएगा उस पर, जैसे बहुत सारे टीचर वगैरह कोई होता है, आप कुछ पूछते हैं सही भी बताते हैं, उसके बाद में बोलता है कि नहीं सोच लीजिए सही है कि गलत है, कंफर्म हो जाइए। तो जब कंफर्म होने की बात आती है तो उसमें क्या होता है, आप डाउट में आ जाते हैं कि सही में हम गलत बोले या सही बोले। तो वो सब जो होता है वही कह रहा है कि वातावरण पर अधिकार कर सकने की बात इसमें करें, शिक्षा के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। इसी में लिखिएगा, और अपने भावी आशाओं को पूरा कर सकते हैं। और अपने भावी आशाओं को पूरा कर सकते हैं। अतः जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है, जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है उसी को विकास कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है उसी को विकास कहा जा सकता है। तो बता रहा है कि शिक्षा मानव का विकास है। तो शिक्षा मानव का विकास कैसे है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षा मानव का विकास कैसे है। तो शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार सके, यानी शिक्षा व्यक्ति की कौन सा, तो उन सभी शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके और अपने भावी आशाओं को पूरा कर सके। करता है व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही है। और जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है उसी को विकास कहा जाता है। यानी सोचने समझने की शक्ति किसके पास होती है, तो जिसके पास शिक्षा होता है। अन्यथा आपके मन में जो अलेल बलेल आएगा उस सब आप बकना शुरू कर दीजिएगा। आप यह न देखिएगा कि हम जो बोल रहे हैं वह हमारे सामने वाले पर कैसा असर पड़ रहा है, वह क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो यह सब आपको नहीं पता चलता है जब शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा होने के रीजन में आपको सोचने समझने और बोलने का भी क्या होता है, सोचने और समझने बोलने की शक्ति को ही विकास कहा जा सकता है। सेकंड है शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। सेकंड लिखिए, शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। लिखिए फटाफट लिखिए, आप घर जाइएगा ना जी। तो थोड़ा अभ्यास कीजिएगा लिखने का, समझे। अभी तो मतलब कम स्टूडेंट है,
आए हुए हैं, तो क्लास में अभी कम है, तो इसलिए आप थोड़ा, नहीं तो विशेष आ जाएगा। जब भरा हुआ रहता है तो इतना बोलने का टाइम नहीं मिलता है। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। लिख लिए, शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। अब हम लोग यहाँ देखें कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, तो कैसे सामाजिक कार्य है? आप लोगों को कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, कुछ अनुभव है आप लोग को इसके बारे में? समाज के लिए उनका मतलब कार्य को आगे बढ़ाना, कुछ करना समाज के लिए। शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वह सामाजिक प्रक्रिया होती है। शिक्षा की प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया। चलिए लिखिए इसमें कुछ, तो हम फिर बता देते हैं। इसमें लिखिए, शिक्षा सामाजिक कार्य है। शिक्षा सामाजिक कार्य है। शिक्षा सामाजिक कार्य है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है। हो गया। व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही, व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही सामाजिक वातावरण में ही अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ पर बता रहा है कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। तो सामाजिक कार्य कैसे है? तो शिक्षा सामाजिक कार्य है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया है सामाजिक है। शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वह क्या है? तो वह सामाजिक है। व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही अत्यधिक लाभ ढंग, मतलब देखते हैं समाज से शिक्षा तो आपको मिलता ही है, समाज से शिक्षा नहीं मिलता है। समाज में यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको समाज क्या करता है? बहिष्कार कर देता है, उसको करता है। और समाज में सब लोग क्या करने लगता है? कोसने लगता है, बताता है। यानी आपको मतलब जो हो समाज से बहुत बड़ा एक प्रेरणा भी मिलता है। जिस माहौल में आप रहेगा उस माहौल के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा मिलेगा। और शिक्षा से समाज भी सुधारा जाता है और समाज से बच्चा भी सुधारा जाता है। तो इस तरह का है। इसमें और भी दिया हुआ है, जॉन डेवी के अनुसार लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है, जॉन डेवी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, सामाजिक वातावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की, सामाजिक वातावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की, सामाजिक वातावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की सामाजिक वातावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की सभी क्रियाएं आ जाती है। सभी क्रियाएं आ जाती है। देखिए इसमें प्रत्येक, इसमें स्पष्ट कर रहा है कि सामाजिक वातावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की सभी क्रियाएं आ जाती है। यानी आप घर में जितने भी व्यक्ति हैं, मेंबर हैं, वह सभी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग आप घर में जितने, यदि 10 से मेंबर है तो 10 आदमी बच्चे लोग को ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उसके अकॉर्डिंग है। इसका प्रभाव उतना ही मात्रा में, हाँ इसी में लिखिएगा, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव उतना ही मात्रा में वास्तविक रूप में
इसका प्रभाव उतना ही मात्रा में वास्तविक रूप में शिक्षा प्रदत्त होती है। शिक्षा प्रदत्त होती है जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोग, जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज के सहयोगी क्रियाओं में भाग लेते हैं, समाज की सहयोगी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो यहाँ स्पष्ट यह कह रहा है कि इसका प्रभाव यानी सदस्य की सभी क्रियाओं का प्रभाव जो है वह कहाँ पड़ता है, तो प्रभाव उतना ही मात्रा में वास्तविक रूप में शिक्षा प्रदत्त होता है जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोगी क्रियाओं में भाग लेते हैं। यदि समाज में कोई भी कार्य होता है उसमें सहयोग लेते हैं उतना ही पड़ता है। इसी में है नेक्स्ट अथी करके लिखिएगा कि सामाजिक वातावरण व्यक्ति को सामाजिक वातावरण व्यक्ति को वास्तविक शिक्षित करता है, कराता है, वास्तविक शिक्षित कराता है सामाजिक वातावरण। और ऐसा प्राचीन समाज में भी था और आज भी है। ऐसा प्राचीन समाज में भी था और आज भी है। ऐसा प्राचीन समाज में भी था और आज भी है। प्राचीन काल में बालक अपने माता पिता के कार्यों को देखते थे और अपने माता पिता के कार्यों को देखते थे और अपने खेल या कार्य में उनका अनुकरण करते थे अनुकरण करते थे। यानी अनुकरण का मतलब हो गया कि देखकर कार्य करना, सीखने का काम वो करता था कि वो कैसे करते हैं। तो पहले के बच्चा क्या करते थे, गार्जियन को देखते थे, अपने माता पिता को कि जो कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो भी करने का सोचता था कि हम भी ऐसा करें, हम भी बने। आज भी देखते होइएगा कि बहुत जिनके घर में मतलब अच्छा जो फैमिली है, जॉब वगैरह जा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, या कोई किसी मतलब जो जिस बिजनेस से हो, तो उसका बच्चा क्या होता है कि वो भी सोचता है कि हम भी इस ढंग से इनसे अच्छा करें या इनके अकॉर्डिंग करें। और छोटा छोटा बच्चा को देखिए कि वह क्या करता है, वह नकल करता है अपने पेरेंट्स का। छोटा छोटा बच्चा जो कल भी हम बताए हुए थे ना, कि वह देखकर उनका कार्य करना सोचता है, जब बड़ा होता है तो पता चलता है कि कार्य करने वाला नहीं है, छोटा होता है तो खूब कार्य करता है। इस अकॉर्डिंग है। तो पहले के बच्चा माता पिता से सीखते थे, आज के बच्चा मोबाइल से सीखते हैं, ठीक है। तो आज के बच्चा जो हो गया, जो स्कूल से आता है और घर में पैक हो गया, मोबाइल ले लिया और उसमें गेम खेला, अन्यथा यूट्यूब चालू किया और यूट्यूब से सीखना चालू कर दिया, देखना चालू किया, ये चीज होता है। तो अब जो है सामाजिक शिक्षा जो है बच्चे को कम मिल पा रहा है और माता पिता भी कम दे पा रहे हैं। सामाजिक मतलब यह नहीं कि पूरा मेरा मोहल्ला ही आ जाए, किसी का मोहल्ला हो, पूरा समाज हो, वो नहीं है। सामाजिक वातावरण में शिक्षा में भी आ गया कि फैमिली के सदस्य भी आ गए। जैसे इसके अभी पहले कुछ लिखे आप लोग कि फैमिली मेंबर भी हो गए, 10-5 जो भी हो गए, तो उन लोग भी सिखाते थे, अनुकरण करवाते थे। मगर अभी जो क्या है कि अभी कम गया। अब आता है लोग विशेष जानकारी के लिए मोबाइल से अपना कर लेता है, और या जब देख लेता है तो नहीं कहता है कि हाँ यह कार्य तो हम देखे थे, इस हिसाब से इसमें भी बता रहा है। तो उसको जब उसमें देखता है तो उसको और आनंद मिलता है। अन्यथा बताना चाहिए प्राचीन काल में यह कार्य चल रही थी, आज भी है, जो माता पिता के अनुकरण से लोग सीखते हैं। कहाँ तक लिखे हैं, अनुकरण करते थे। माता पिता अनेक खेल या कार्य में
माता पिता उनके अनेक खेल या कार्य में सुधार करते थे। माता पिता उनके अनेक खेल या कार्य में सुधार करते थे। अब यहाँ देख लीजिए कि बच्चा पहले खेलता था तो गलत खेलता था, तो उसमें माता पिता लोग बताते थे कि नहीं, इस अकॉर्डिंग नहीं, इस अकॉर्डिंग खेला जाता है। या कोई कार्य कर रहा है तो उसको सिखलाते थे। और अब तो सिखलाया ही नहीं जाता है। अब यदि किसी को कबड्डी खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, लूडो खेलना हो या कुछ खेलना हो, सब मोबाइल पर खेल लेता है। ठीक है। और यदि विशेष खेलना है तो चलो चलो वहाँ, मतलब इसका एक अच्छी हो गया हुआ है ना, कोच वगैरह क्या क्या है, तो वहाँ एडमिशन करा दिया, वहाँ खेलते रहो। तो पहले वो सब नहीं था। पहले माता पिता खुद सिखाते थे, बताते भी थे कि इसके अकॉर्डिंग, इस हिसाब से मतलब गलत हो रहा है तो उसको सुधार कर देते थे। खेल या कार्य में सुधार करते थे और कुछ कार्य को स्वयं करके दिखाते थे। और कुछ कार्य को स्वयं करके दिखाते थे कि इस हिसाब से काम जो है किया जाता है, दिखाते थे। इस प्रकार बालक उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। इस प्रकार बालक उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। इस प्रकार बालक क्या करते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो अब आप लोग को समझ में आया सामाजिक क्या था? हाँ, यही ना है सामाजिक शिक्षा। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। तो कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। समाज को देख करके उसके कार्य का अनुकरण करके सीखना। समाज के अकॉर्डिंग आपके घर में जितने सदस्य वगैरह जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग देखकर बच्चा अनुकरण करता है। अनुकरण करके उसमें माता पिता सबका दायित्व भी होता है कि जो गलत कर रहा है उसको हम सुधारे, उसको करके बताए कि सही कैसे होगा। काम हो, वर्क हो, खेलना कूदना जो भी हो, जिसके अकॉर्डिंग, यानी बच्चा का सीखने का कार्य है। कोई भी कार्य कोई भी करता है तो वह सीखने के लिए ही करता है। सीख रहा है तो गलत कर रहा है तो उसको सुधारा जाता है। आप छोड़ दीजिएगा, वह गलत कार्य कर रहा है तो वह गलत ही करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सही क्या है। यानी कोई रीडिंग कर रहा है, कोई जैसे कोई वर्ड कोई पढ़ रहा है या रीडिंग कर रहा है, उसमें आप सुन रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है मगर कोई गलत ही सेंटेंस पढ़ रहा है और आप सुनकर छोड़ दीजिएगा तो बच्चा को तो समझ में नहीं आएगा। वो जो पढ़ रहा है वो तो हनुमान चालीसा वो अपना पढ़ ही रहा है, उसको पता चलेगा कि सही है। मगर अब उसके अकॉर्डिंग होगा तो फिर पता चलेगा कि नहीं सही है कहाँ गलत है। तो वह पेरेंट्स का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। लिख लीजिए, हल्का सा इसमें भी लिखिए। ये छोटा छोटा आप लोग को डिफिनेशन हम लिखा रहे हैं, इसको जब बुक में पढ़िएगा तो बहुत बड़ा है और पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत चीज सीखने को मिलेगा। जो आप लोग बुक रीडिंग कीजिएगा तभी ही पता चल पाएगा आप लोगों को। हाँ, शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। तो देखिए कि शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य कैसे है। चलिए लिख लीजिए। कुछ विचारकों का कहना है कि शिक्षा, कुछ विचारकों या मनोवादियों का कहना है कि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। प्रशिक्षण का कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है।
तो शिक्षा एक प्रशिक्षण क्या है, प्रक्रिया है, कार्य है ना। शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य यानी सीखने का कार्य है। जैसे समाज में क्या लिखा है, समाज में विचारकों का कहना है सामाजिक जीवन में उनका उचित स्थान ग्रहण करता है। तो शिक्षा के माध्यम से करता है। जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं तो देखते हैं समाज में आपका मतलब लोग बड़प्पन करना शुरू कर देता है, यानी समाज में एक ऊंचा दर्जा भी मिलना शुरू कर देता है। अन्यथा जब शिक्षित नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाए, तो लोग आपको मतलब एक थोड़ा अच्छी दृष्टि से भी देखता है और आपको पसंद भी लोग नहीं करता है, क्योंकि आपको वैल्यू भी नहीं दे पाता है। मगर जैसे शिक्षा आप ग्रहण करके कोई IAS IPS या कोई भी डिग्रीधारी आप बन जाइए या कोई भी जॉब कर लीजिए या छोटा मोटा कहीं पर भी आप सेटल हो जाते हैं, तो ये क्या, तो ये फलाना साहब है, फलाना जी है, जो भी हो वो आपके नाम के आगे लग जाएगा। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे टीचर बन जाएगा तो कोई चाहेगा, आप कहीं जाइएगा तो क्या बोलेगा, मैडम जी बोलेगा ना, तो देवी जी बोलता है ना पहले। इंस्टाग्राम पे स्कूल वाला सब देखा तो आप टीचर हैं क्या कमेंट है। तो इस हिसाब से बोलने लगता है। तो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप जब भी आप शिक्षा ग्रहण करके पढ़ कर कुछ हासिल कर लेते हैं, बन जाते हैं, तो आपकी दर्जा जो है वह दर्जा बढ़ जाती है, आपका कद बढ़ जाता है, आपका हर चीज बढ़ने लगता है वहाँ पर। तो वही ये भी कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कुछ विचारकों का कहना है कि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। तो यानी शिक्षा मतलब सीखने का तो कार्य है ही। अब शुरू से पढ़ेंगे तभी तो कहीं जाकर में जो भी जॉब करना हो या कुछ हासिल करना हो, या तो जब लगातार आप सीखने के कार्य करेंगे तब आप एक रोज क्लास आइएगा, 2 रोज आइएगा, उसके बाद फिर 10 रोज नहीं आइएगा। यानी तो जो पीछे का भाग होगा पढ़े जाएगा, फिर आप बीच में रेस्ट मारकर उसको क्या कीजिएगा, मतलब चटनी बना के खत्म कर दीजिएगा, फिर याद नहीं रहेगा। फिर आप आइएगा, फिर सीखने के कार्य करते। तो उसमें क्या होता है कि रेगुलर यदि आप पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़िएगा तो आपका जो IQ है, बुद्धि लब्धि जो प्रक्रिया होती है वह लगातार नियंत्रण में रहता है। और जब पढ़ाई आप छोड़ देते हैं तो वह क्या होता है, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, कमना शुरू हो जाता है, जो आप फिर बाद में अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। आपके बीच में मन में डाउट रह जाता है कि आगे क्या था, नहीं है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारी प्रक्रिया आपके पास उत्पन्न होने लगता है। तो वही यहाँ पर कहना है कि प्रशिक्षण कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। सामाजिक जीवन में कोई एक अच्छा पद ले लिए तो बहुत अच्छा है, भले ही आप कुछ पीछे क्या थे, गलत थे, सही थे, उससे कोई मतलब नहीं। जब हो गया जब तो सब अच्छा है, पीछे का जो भी कार्य था वो सब खत्म हो जाता है। चलिए इसी में थोड़ा सा और आगे लिख लीजिए। मनुष्य मूलतः पशु होता है। मनुष्य मूलतः पशु होता है। कोई कहेगा कि मनुष्य पशु कैसे होता है, तो बुक में दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन भी है। मनुष्य मूलतः पशु होता है अर्थात वह पशु प्रवृत्ति रखता है, अर्थात वह पशु प्रवृत्ति रखता है, पशु प्रवृत्ति रखता है। अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिससे कि वह अपने भावनाओं जिससे कि वह अपने भावनाओं जिससे कि वह अपने भावनाओं अभिलाषाओं और व्यवहारों पर अधिकार रखना सिखाती है, और व्यवहारों पर अधिकार रखना सिखाती है।
सिखाते, अधिकार रखना सिखाते हैं। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सकता है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह समाज का उत्तरदायित्व सदस्य बन सकता है। सदस्य बन सकता है और यह प्रशिक्षण शिक्षा के द्वारा ही दिया जा सकता है। और यह प्रशिक्षण शिक्षा के द्वारा ही दिया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही दिया जा सकता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य मूलतः पशु होता है। हम पिछले क्लास में बताए हुए थे कि डिफाइन किया गया हुआ था, बिल्ली पर भी और डॉग्स पर भी डिफाइन किया हुआ था कि एक मनुष्य का जो बच्चा होगा उसको आप एक रूम में डाल दीजिए और एक रूम में बिल्ली के बच्चा को डाल दीजिए। दोनों को सिर्फ खाना देते रहिए, पता चलेगा साल 2 साल बाद उसको निकालिए उस रूम में से। ऑक्सीजन तो सबको मिलना चाहिए, सिर्फ खाना देते रहिए और साल 2 साल के बाद निकालिए, तो देखिए कि जो वह बच्चा है वह उस पशु के समान ही हो जाएगा, पशु प्रवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं मिला। यदि उसको शिक्षा मिलता तो उस ढंग का नहीं होता। तो इसमें क्लियर स्पष्ट बता रहा है कि पशु प्रवृत्ति रखता है। कह रहा है कि मनुष्य मूलतः पशु होता है, अर्थात वह पशु प्रवृत्ति रखता है। जैसे पिछले अथी में देखिए कि आदि मानव काल के युग में देखिए कि आदमी क्या था। इतिहास पढ़े हुए आप लोग? हाँ, इतिहास पढ़े हुए हैं तो उसमें देखे हुए अभी भी बहुत ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो तो उसी टाइप का होता है। उसी टाइप का होता है ना। तो पहले भी मनुष्य जो जानवर पशु समान ही था, जो उसका मतलब बेटा है तो उसके पूरे कान उन सब में जैसे बंदर जैसा पूरा में शरीर में बाल है। हाँ जी, मतलब 2-3 मंथ का हो गया अभी, लेकिन झड़ता नहीं है, वो तो और एकदम बड़ा है। तो होगा धीरे धीरे होगा, समझे। तो वह पिछले यदि आइएगा इतिहास में जाइएगा तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और आज के युग में परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग हुआ है? तो शिक्षा के अकॉर्डिंग हुआ है। पहले जो आग जो होता है उसका भी मतलब जो निर्माण हुआ था कब किस समय, हमको अभी इतिहास हम उसका भूल रहे हैं, जो पत्थर में पत्थर टकराकर हुआ था। तो उस अकॉर्डिंग से आइएगा तो पीछे जब बैक में जाइएगा तो पता चल ही जाएगा। तो आज भी तो जो गैस जलाने के लाइटर उपयोग किया जाता है तो उसमें पत्थर ही रहता है ना, जो उसको प्रेस करने पर टकरा के वो उसमें से आग निकलता है और गैस जलता है। हाँ, तो वो है तो मिल ही रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग यह कह रहा है। तो आपके जब छोटा छोटा बच्चा होगा उसको बोलिएगा कि मनुष्य एक पशु समान है, तो वो कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मगर जब पढ़ेगा, अब इतना डिफाइन पढ़ेगा तभी उसको पता चलेगा। अन्यथा जो पहले इतिहास पढ़ा हुआ है उसको तो पता चलेगा, वो भी जब सियाना होगा इतिहास पढ़ेगा तो उन लोग को भी पता चलेगा। तो वही है कि मनुष्य मूलतः पशु होता है, अर्थात वह पशु प्रवृत्ति रखता है, पशु के तरह प्रवृत्ति उसका जो होता है वह रखता है। अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे बिल्ली और बच्चे को एक रूम में अलग अलग रूम में रख दिया जाए, खाना पानी दिया जाए तो सिर्फ उसी तरह हो जाएगा। तो छोटा बच्चा होता है तो उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, मतलब जो भी होता है उसको कार्य करना सिखाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि उसको प्रशिक्षण मिलता है, समझे। तो वही कह रहा है कि वह अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपने भावनाओं, अभिलाषाओं और व्यवहारों पर अधिकार रखना सीखता है। यानी भावना, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि जिससे वह अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं और व्यवहारों में पर अधिकार रखना सीखता है। तो यह किसके माध्यम से सीखता है? तो शिक्षा के माध्यम से। जो प्रशिक्षण आप देते हैं
उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। जो फैमिली में प्रशिक्षण जिस अकॉर्डिंग मिलता है उसको, उसी अनुसार वह सीखता है। अन्यथा बहुत सारे बच्चे को देखिए कठोरता उसमें भरा हुआ रहता है, तो उस ढंग को उसको प्रशिक्षण मिला हुआ रहता है, जिसको जिस ढंग से उसके अकॉर्डिंग। व्यवहारों पर अधिकार रखना सिखाया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सकता है। यानी समाज में जो अच्छा काम करता है तो उसको लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, तो प्रशिक्षण मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उत्तरदायी सदस्य बनता है। यदि उत्तरदायी सदस्य नहीं बना तो उसका कोई समाज में वैल्यू नहीं हो पाता है, उसको लोग मूर्ख के समान मूर्ख ही बताते चलते रहते हैं। और यही प्रशिक्षण जो है परीक्षण शिक्षा के द्वारा ही दिया जाता है। तो यह आपका क्या था, प्रशिक्षण। शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। तो आप समझ गए कि शिक्षा प्रशिक्षण कार्य क्यों है और क्यों दिया जाता है। आज यदि सामाजिक गतिविधि नहीं रहे तो जो पहले का अभी जो जानवर का उत्थान दिया जा रहा है उसी अकॉर्डिंग आज भी मनुष्य को रह जाएगा। यदि शिक्षा समाज में है तो चलना पढ़ना बोलना घर परिवार में जो है। दिखाता है वो सब भी तो शिक्षा नहीं रहने के कारण वो सब मतलब जो बोलता है समझ में नहीं आता है किसी को। हाँ तो उसकी कपड़ा भी में तो जैसा तैसा कुछ भी देखिए नहीं, कपड़ा हो उसका या बोलना चालना या जूस भी हो या चलने का ढंग हो, एक पैर से दूसरे पैर पर छलांग लगाना हो, ठीक है। तो यह सब जो वह सीखता है वह जिस समाज में रहता है उसी समाज में सीखता है। अदर समाज में तो गया नहीं तो उसको सीखने के लिए मिला है। तो छोटा बच्चा को आप छोड़ दीजिएगा तो छोटा बच्चा जैसे क्या बोलता है, बच्चा काँव बोलता है ना, चिल्लाता है, तो उसका भाषा कंठ होते हुए भी वह चिल्लाना ही शुरू करेगा, वह बोलना शुरू नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसको उस बिल्ली के बच्चे के साथ उसको एक रूम में डाल दिए, अलग अलग रूम में, मतलब खाना पानी दे रहे हैं, तो उसको तो कोई सिखाने वाला है नहीं, कोई बताने वाला तो मिलेगा नहीं। 2 साल 3 साल उसको छोड़ दीजिए, 4 साल तक छोड़ दीजिए, तो वो क्या करेगा, गुरुकना ही शुरू करेगा, वो चलना नहीं जानता है, जानेगा। और यदि जो हम आप जिस अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो चिल्लाना जानता है तो सिर्फ चिल्लाएगा। जैसे जानवर लोग चिल्लाता है उन लोग को भी, अब जानवर का अभी ये नहीं कहें कि जानवर को सिखाया जाए तो बोलना चालू कर देगा या करना चालू कर देगा, उसकी भाषा एक अलग है, ठीक है। और बच्चा को शुरू से ही बोलने के लिए लोग सिखाता है, रोने के लिए रोता है उस समय भी, और मतलब बहुत इसका प्रवृत्ति है जो 1-2 महीने के बाद लोग उसको बोलने का अथी करने लगता है, अथी दिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। और छलांग लगाना, अथी करना, बंदर की तरह कूदना, जो आप अथी में मूवी में देखते हैं सब, हाँ, तो वो एक अलग है, जो उसके अकॉर्डिंग रहता है तो उसके अकॉर्डिंग करता है। अब जानवर में भी देखिए कि केला दीजिए खाने लीजिए, कितना केला का छिलका छील के खाएगा, ठीक है। इसका भी एक अलग है, वो सबको भी एक अनुभव मिलता है। चलिए हम लोग नंबर 4 में देखेंगे, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो शिक्षा गतिशील प्रक्रिया कैसे है, तो आइए इसको थोड़ा देख लेते, लिखिए इसको। विज्ञान जो हम लोग का बहुत डेवलप किया है, धीरे धीरे बहुत आगे हम लोग पढ़े हैं, जो आने वाले भविष्य में पता ही नहीं चलेगा बच्चा सबको कि हम लोग पहले कैसे थे, मानव जाति पहले कैसा होता था। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया हो गया, लिखिएगा इसमें, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास करता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास करता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास करता है। शिक्षा है तभी व्यक्ति वो अपना संस्कृति, सभ्यता और इस सब का विकास कर पाता है। जिसके पास शिक्षा नहीं है वो समझ ही नहीं पाता है। जैसे किसी को देख लीजिएगा, कोई मतलब किसाने वगैरह हो, ठीक है, या कोई चरवाहा वगैरह हो जो भैंसी चराने वाला है, तो उसको उतना ही शिक्षा मिला हुआ रहता है, उतना ही समझ उसके पास रहता है। मेरे चाचा का बेटा है ना,
मतलब गाय का जो गोबर वोबर उठाता है तो कोदारी से उठाएगा, तो उसको तो हम कहेंगे जो इतना पढ़ लिख लिया, फिर बीकॉम किए हुए हैं, तो कहते हैं इतना पढ़ लिख लिए फिर भी आप गोबर तो देख नहीं रहे, पढ़ा लिखा कोदारी से उठाता है, हम बुढ़वा रहता था हाथ से। तो वहाँ पर वो थोड़ा शिक्षा होने के कारण वो अपना अथी स्टैंडर्ड जो है किसी दिन वो नहीं है जो हाथ से उठाएंगे, सब दिन उठाएंगे, वो मतलब कोदाल रखे वो उसी से उठा तो वो अपना चेंज कर लिया ना, जी। और जिसको उतना अथी नहीं है वो अपना हाथ से उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे किसान में देखिएगा कि उनको उतना ही रहता है जो सुबह 4 बजे वो लोग उठ जाएंगे। ठीक है, 4 बजे उठेंगे और जितना भी उसका भैंस का चारा वगैरह जो भी हो उसका अथी करना हो सब कर उड़ के 5, 6, 7 बजे तक न्यूट्रल होके और 8 बजे तक खाना खा के फिर उसका चारा वारा ला होकर 10, 11 बजे तक फिर जाके सो जाना है। फिर शाम में 3 बजे उठना है, सॉरी दिन में 3, 2 से 2:30 बजे तक उठेगा, फिर उसका चारा वारा काट उड़ के खिला उला के फिर सो जाएगा। यानी उसको उतना ही तक शिक्षा है कि जितना वह उस मवेशी का पालन पोषण कर सके, अन्यथा उसके पास एक्स्ट्रा शिक्षा नहीं है। अब वही 10 गो मवेशी रखे हुए हैं तो उसको पालने की तरीका उसके पास नहीं, तो वह अलग ढंग से है। ये क्या था, इतना सारा मवेशी रखे हुए हैं, और वही जो शिक्षित व्यक्ति है वह मवेशी रखे हुए तो उसको एक खटाल का रूप दे दिए। वही मवेशी उसके पास 10 होगा तो वह खटाल का रूप दे दिए, तो क्या तो हम खटाल चलाते हैं। ठीक है, खटाल खोले हुए हैं, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, उसका अलग है। ठीक है। मतलब और के बगल में फैन उन सब लगाए हुए हैं, पूरा एकदम मोटर के पानी से रोज नहाना है, पूरा एकदम प्लास्टर अथी करके ईंटा करके किए हुए। तो वो बिजनेस पर्पस हो गया, वह शिक्षित है तो वह अपना एक दूसरा उसका नमक बहुत महंगा है उनके यहाँ, भैंस सब बहुत महंगा बिकता है। तो अभी तो देखने से लगता है एकदम साफ सफेद, लगेगा नहीं कि जैसे माजा लगे हुए तो कोई, चाहे घर के अगल बगल में भी देखने को नहीं मिलेगा अति बनवाए हुए हैं। गोबर उठाते भी नहीं है, सब पानी से अति कर देते हैं, सब बह के चला जाता है खड्डा में। वही ना बताया आपको कि वहाँ शिक्षा हो गया तो उसी चीज को वह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा उनके पास हो गया तो उसको थोड़ा कार्य करने की तरीका चेंज कर लिए, और जिसके पास शिक्षा नहीं है वह 10 मवेशी उसके पास है तो वह 10 मवेशी समझिए कि वो मवेशी के समान हो रहते हैं, उसको रखते हैं। और इनके पास शिक्षा हो गया तो उसको खटाल का रूप हो गया और फलाना चीज हो गया, ये है वो है, उस पर बहुत सारा कार्य कर लेते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से क्या है, वहाँ उनकी गुणवत्ता चेंज हो गया या नहीं हुआ, हो गया। और यहाँ शिक्षा नहीं है तो यहाँ भैंस के समान भैंस ही है आदमी, फिर उसके आदमी नहीं, वो तो सारा काम करके और भी सारा कार्य कर लेते होंगे। तो यही हो गया शिक्षा, समझे। कहाँ तक लिखे अभी, संस्कृति। हाँ, तो शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग को सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास कराता है। यदि शिक्षा उसके पास भी होगा जो अनपढ़ है, उनके पास भी शिक्षा रहता है तो उसी चीज को वह खटाल या अथी का नामकरण करके भी चाहेंगे तो बैंक से फलाना चिलाना हर चीज कार्य कर सकते हैं, उसको बढ़ावा कर सकते हैं, तो उस ढंग का नहीं हो पाता है। चलिए इसके बाद है, एक मिनट, हाँ लिखिएगा इसमें लिखे क्या है कि सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास करता है। इस विकास से व्यक्ति एक पीढ़ी अपने ज्ञान और कौशल आदि को अपने ज्ञान और कौशल आदि को ज्ञान और कौशल आदि को दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है। और हस्तांतरण के लिए प्रत्येक समाज विद्यालय शिक्षा का नियोजन करता है।
हस्तांतरण के लिए प्रत्येक समाज विद्यालय शिक्षा का नियोजन करता है। हस्तांतरण के लिए प्रत्येक समाज विद्यालय शिक्षा का नियोजन करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया यानी बराबर सीखने का है। तो यदि आप जिस घर में एक कहा गया हो कि एक पुरुष को शिक्षा मिले तो क्या करे नहीं करे, मगर एक घर में जिस महिला को शिक्षा मिलता है तो वह एक समाज को शिक्षित कर देती है। ठीक है, जिस महिला को जिस घर में शिक्षा मिलती है, एक महिला एक लड़की को शिक्षा मिलती है तो वह पूरे समाज को शिक्षित कर देती है, यानी वह अपने आने वाली जो भी पीढ़ी होता है उस सबको शिक्षित करता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि गतिशील प्रक्रिया, यदि आपके घर में मनुष्य, आपके फैमिली में यदि सब शिक्षित है तो वह लोग सोचेंगे कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो भी शिक्षित हो, यानी उनके जो बाल बच्चे होते हैं उसको भी वह शिक्षित करना चाहते हैं, उसके आगे तक वह सोचने लगते हैं। वही यहाँ पर यह बता रहा है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास करता है। इस विकास से व्यक्ति एक पीढ़ी अपने ज्ञान और कौशल आदि को दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। यानी एक पीढ़ी जो है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे दादाजी पढ़े लिखे हैं, हमारे दादाजी मान लेते हैं सपोज दैट कि दादाजी पढ़े लिखे हैं या पिताजी पढ़े लिखे हैं, तो वह सोचते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग वह हमें पढ़ाए और हमारे होने वाले जो बच्चे हैं उस सबको फिर हम लोग अति करें। उसी के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है कि विकास से व्यक्ति एक पीढ़ी अपने ज्ञान और कौशल, यानी जो मेरे पास जानकारी है, हम लोगों के पास जो जानकारी है उसके ज्ञान और कौशल आदि को दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। किसी का बाबा दादा जो होते हैं, बोलता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, पोता पोती ये लोग क्या करते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। हम लोग के जमाने में ऐसे था, ये है वो है, बहुत सारी जो होती है जानकारी है वह हस्तांतरित करते रहते, देते रहते हैं। और हस्तांतरण के लिए प्रत्येक समाज विद्यालय शिक्षा का नियोजन करता है। यानी विद्यालय शिक्षा का देखिएगा, बहुत सारे घर में अभी भी होगा जो 5 साल 7 साल का बच्चा होता है तो विद्यालय जाता है। ठीक है, बहुत जगह नहीं भी जाता है, मगर जिसके घर में पढ़ा लिखा होता है, जिसका फैमिली है, वह 3 साल 4 साल का बच्चा हुआ उसको स्कूल भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि बच्चा स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा तो वह पढ़ने नहीं जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, फिर भी वह उसको भेजता है क्योंकि उसका रेगुलेशन बना रहे, जानकारी कुछ न कुछ तो सीख के आता है। ऐसा तो नहीं कि नहीं जाता है तो बैठ के आ जाता है, बैठने का भी तो सीखता है और वहाँ बैठने का भी पैसा लेता है। मगर बहुत सारे अभी भी देखिएगा जिनके घर में शिक्षा नहीं होगा, गया गया नहीं गया कोई मतलब नहीं है, और कहीं प्राइवेट स्कूल में भी नाम लिखाएगा तो देखिएगा कि 5 साल 6 साल जब हो जाता है तब वह प्राइवेट स्कूल में भी नाम लिखाता है कि अभी तो छोटा बच्चा है, जाके स्कूल में क्या करेगा, क्या पढ़ने तो इसको आएगा नहीं, सीख नहीं पाएगा, अभी घर पर ही कका कका पहाड़ा वहाड़ा सिखा रहे हैं, जो कि पहाड़ा सीखने लायक भी नहीं होगा, कका कका सीखने लायक भी नहीं होगा, फिर भी वह व्यक्ति क्या बोलेगा कि सिखा रहे हैं। मोटा मोटी यही सब है। चाहे ट्यूशन लगा दिए हैं, तो ट्यूशन लगाने से क्या होता है, बच्चा ये नहीं कि बच्चा आपका पढ़ लेता है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्यूशन 1 घंटा का होता है, मगर स्कूल आपके कितने घंटे का स्कूल चलता है, बोलिए 5 घंटा का, 5 घंटा का मैक्सिमम आपका स्कूल चलता है। तो 5 घंटा में वो बहुत चीज सीखता है, ये नहीं है हर एक चीज नया आप जीवन में सीख रहे हैं, तो नया देख रहे हैं तो वह सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो जिसके पास शिक्षा वही हस्तांतरित करता है और उसको बताता है। उसके बाद चाहे कहीं कहीं सुनने के लिए आप लोग को मिलता होगा ना कि उसके दादाजी फलाने चीज़ थे, उनका पोता भी फलाने चीज़ में हो गया, ठीक है, या वो भी कोई चीज़ में जॉब कर रहा है। तो यह सब क्यों सुनने को मिलता है, यह सब इसलिए सुनने को मिलता है कि उन लोग ने उनको शिक्षा दिया, उसके अकॉर्डिंग वह कार्य किया तो मिल गया, अन्यथा नहीं किया तो नहीं मिला। तो वही हस्तांतरित करने की बात यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट है हम लोग का शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। नेक्स्ट है शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। इसको थोड़ा सा अधिक कर लीजिए, छोटा सा डेफिनेशन है इसमें, विशेष बड़ा नहीं। हो गया शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। लिखिएगा वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है।
वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। आज कोई भी व्यक्ति विज्ञान की प्रगति से अपरिचित नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति विज्ञान की प्रगति से अपरिचित नहीं है। विज्ञान के आज कोई भी व्यक्ति विज्ञान की प्रगति से अपरिचित नहीं है। अपरिचित मतलब परिचित नहीं है। विज्ञान के अपरिचित, विज्ञान की विज्ञान की प्रगति से, विज्ञान की प्रगति से अपरिचित नहीं है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मतलब विज्ञान के बारे में नहीं जानता। हाँ, अब तो छोटा छोटा बच्चा जान रहा है ना विज्ञान के बारे में। उसको जो मोबाइल मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है, तो वो तो सब समझ रहा है। टेक्निकल युग हो गया ना, तो टेक्निकल युग कहाँ से हो गया? तो विज्ञान के अकॉर्डिंग हुआ। वो तो प्राकृतिक का देन नहीं है कि मोबाइल ऊपर से बरसा देंगे। क्या प्राकृतिक तो बिजली देते हैं, ठंडा ठनकता है, उस समय बिजली मिलता है और कितना क्षति पहुंच जाता है। ऐसे जो वैज्ञानिक युग का बिजली है उससे आपको कम क्षति पहुंचता है, मगर उसमें करंट लगता है तो क्षति पहुंचता है, तो वह कम है। सावधानी उसमें दिया गया हुआ है। ठीक है। रोबोट वगैरह जो बन रहा है वो सब वैज्ञानिक युग है। रोबोट आपको पढ़ा भी रहा है, बहुत जगह खाना भी खिला रहा है, हर वर्क कर रहा है रोबोट। उसमें भी सारी चीजें भरा हुआ है, तो वैज्ञानिक का दिया हुआ है। आज बिल्डिंग वगैरह जो भी बना हुआ है सब वैज्ञानिक का दिया हुआ है। तो विज्ञान जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका हुआ है। ये नहीं कि विज्ञान हमारा पीछे तो नहीं, और आज तो पूरा विज्ञान पर ही टिका हुआ है। अभी जो भी आपका डाटा, बायोडाटा जो भी है, हर चीज अभी मोबाइल पर है, सिस्टम पर है। जिस दिन ये मोबाइल करप्ट करेगा फिर इसमें का डाटा खत्म हो जाएगा। मगर इसका भी सेफ्टी है कि इसके दिया रखा है कि इसका अनुसार रखिएगा तो आपका कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको 1 घंटा 2 मिनट अच्छा, खत्म ही होने वाला है। तो चलिए लिख लिए क्या इसमें? क्या लिखे? वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। आज कोई भी व्यक्ति विज्ञान की प्रगति से अपरिचित नहीं है। यानी सभी आदमी विज्ञान के बारे में जान रहे हैं। ऐसा कोई आदमी जो नहीं है जो अपरिचित नहीं है। कंप्यूटर का देन जो है ये सब तो किसका है? विज्ञान का ही है। बहुत सारा सब तो विज्ञान का ही देन है। तकनीकी क्षेत्र के विकास में, लिखिएगा इसी में, तकनीकी क्षेत्र के विकास में शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र के विकास में शिक्षा की आवश्यकता, तकनीकी क्षेत्र के विकास में शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तकनीकी क्षेत्र के विकास में शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तो कह रहा है कि तकनीकी क्षेत्र के विकास में शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। तो सब देख रहा है, पंखा चल रहा है, हर चीज चल रहा है, सब तो विज्ञान का ही देन है। चलिए नंबर 6 में क्या है? शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। नंबर 6 देखिए, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। तो शिक्षा सतत प्रक्रिया कैसे है, इस चीज को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। लिखिएगा, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है।
तो शिक्षा क्या है? सतत प्रक्रिया में बताया कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो दिखाई देता है शिक्षा का प्रभाव आप लोग को? क्या दिखाई देता है? कुछ बताइएगा। ये कह रहा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है, तो कुछ भी बता दीजिए। सब तो शिक्षा का प्रभाव है ना। समझे, समझ में आया कि हमको एनटीटी करना है, तभी तो एनटीटी कर रहा है ना। इसके पहले शिक्षा मिला होगा, इसका प्रभाव दिखा होगा, तभी ना कोई भी काम करते हैं तो वही इसके बाद भी इसके आगे तो शिक्षा मिलेगा नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब तो शिक्षा का प्रभाव है ना। और एक चीज आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी जब शेयर कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कितना का डेफिनेशन, वो सबका एक साइड में नोट करके वहां पर एक लिख लीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ शिक्षा से मिल रहा है। और ये जीवन से चलने वाली प्रक्रिया जो है जीवन उपरांत जीवन पर्यंत मृत्यु उपरांत तक शिक्षा जो है सीखने की प्रवृत्ति आपको मिलता है। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक मिला है, उसको आप लोग फेयर कीजिएगा तो छाट के एक तरफ नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग को याद करने में बनेगा, डेफिनेशन देने में। समझे? अब वो नहीं है कि हमको जैसे अभी इसका डेफिनेशन शिक्षा एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, तो उसमें फिर सोचेंगे कि क्या है, तो उसका रखिएगा तो उसमें आपको सब एक ही साथ मिल जाएगा। चलिए लिखे, मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है। मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है। नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। नित्य मतलब प्रत्येक दिन का ही एक अति कर लीजिए कि हमेशा जो लोग हैं वह नया नया अनुभव प्राप्त करता है, तथा उनसे नई नई बातें सीखता है। कभी किसी से बात करते हैं तो कोई शब्द ऐसा मिलता होगा जो आप न जाने हुए होइएगा, नहीं जानते होइएगा, वह शब्द आपको मिलता है और उसको समझ लेते हैं। आपके कभी कभी लगता है कि नहीं हम नहीं जानते, इसको अच्छी कर लेते हैं, तो अनुभव हो जाता है वहाँ पर, तो नई नई बातें सीखता है। शिक्षा का कार्य निरंतर चलते रहता है। शिक्षा का कार्य निरंतर चलते रहता है। अब आप लोग फेयर कीजिएगा, उसमें देखिए कि कहीं भी कार्य लगा रहेगा, शिक्षा का कार्य तो निरंतर जो है वह चलते रहता है। तो यह हमेशा शिक्षा के कार्य में जो भी आएगा तो निरंतर प्रक्रिया है वह चलते रहता है। तो इस मतलब एक बार पढ़ के आप लोग अच्छी कर लीजिएगा। इसको क्या लिखे? शिक्षा का कार्य निरंतर चलते रहता है और इसे कभी विश्राम नहीं मिलता है। शिक्षा का कार्य निरंतर चलते रहता है और इसे कभी विश्राम नहीं मिलता है। कभी कभी देखिए कि सोए हुए रहिएगा तो सपना भी देखिएगा, तो सपना में भी शिक्षा मिलता है। यानी सोचिए कि सपना में हम देख लिए तो शिक्षा नहीं मिला, यानी सपना में क्या देखे कहे जो जानते हैं तो उसके अनुसार आप देखते हैं। यदि याद रहता है तो सुबह देखते हैं कि नहीं हम इस हिसाब से देखे थे, यह काम नहीं करना है, तो वहाँ भी शिक्षा मिल गया। ठीक है, या हमको रात में कोई भगवाने आ गया, कोई कुछ आ गया, कहीं कुछ हुआ, अब देख लेते हैं तो अनुभव मिल जाता है, याद आ जाता है। कि जैसे हम एक बार सो गए थे तो हमने देखा कि हमको सांप काट लिया। ठीक है, सो गए थे, सांप हमको काट लिया, तो जब सांप काटा तब एक नींद टूटा। ठीक है, नींद टूटा तो डर गए हल्का सा। अब देख रहे हैं तो हम तो बिछावन पर वहाँ देख रहे थे कि कुछ अलग जगह कहीं थे ना, क्या था, तो वहाँ फिर यहाँ देखे तो मतलब नींद टूटा तो बाजू जो होता है आगे पीछे करके देखिए क्या है नहीं है, मगर फिर लाइट बारे हाँ तो थोड़ा आती हुआ तो पानी रखा था, पानी पिए, फिर बाहर निकले, फिर आकर अंदर 2 मिनट रिलैक्स करके
फिर सो गए, यानी डर गए। तो वहां पर भी हुआ, तो कल होके देखेंगे तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा, कहाँ क्या है नहीं, तो सावधानी बरते। तो आप सोए हुए भी रहिएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है कि शिक्षा जो है, यहाँ क्या कर रहा है कि शिक्षा का कार्य निरंतर चलते रहता है और इसे कभी विश्राम नहीं मिलता है, यानी शिक्षा का जो कार्य है वह कभी विश्राम नहीं मिलता है। आप सोए हुए हैं तो सपना में भी मिल ही जाता है, नहीं मिला तो जब जागे तब तो मिल ही रहा है। तो शिक्षा यही हो गया। अतः निरंतरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, लिख लीजिए। अतः निरंतरता शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अतः निरंतरता शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो यही हो गया, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। तो इसमें आप लोग क्या लिखे हैं फिर से हम बता देते हैं। शिक्षा मनुष्य द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है तथा उनसे नई नई बातें भी सीखते हैं। एक दूसरे से बात वगैरह कहीं भी कोई चीज होता है वहां भी आपको सीखने को मिलता है। शिक्षा कभी विश्राम नहीं करती है, वह निरंतर कार्य करते रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे इसमें जब बुक में और भी पढ़िएगा तो इसमें और भी विस्तार से मिलता है। जो सतत प्रक्रिया हमेशा सीखने का, सतत मतलब आप हमेशा सीखते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। चलिए नंबर 7 में है, क्या है? शिक्षा अभिवृद्धि है। शिक्षा अभिवृद्धि है। वो चल रहा है। शिक्षा अभिवृद्धि है। शिक्षा बालक की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देती है। शिक्षा बालक की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देती है। शिक्षा बालक की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देती है। शारीरिक मानसिक, मानसिक बौद्धिक प्रत्येक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। बौद्धिक प्रत्येक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। इस कार्य को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो इस कार्य को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो इस कार्य को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं विकसित तथा परिपक्व हो। जो स्वयं विकसित तथा परिपक्व हो। विकसित तथा परिपक्व हो। अब यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि शिक्षा अभिवृद्धि, तो शिक्षा बालक की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देती है। तो शिक्षा सिर्फ बालक को कहाँ से ध्यान देगा? जो घर में शिक्षित होगा उसी के अकॉर्डिंग नहीं ध्यान देगा बालक को। शिक्षा मतलब कोई तो ऐसे ध्यान नहीं देगा, जो उसके घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही सब ध्यान देगा। तो जिसके पास शिक्षा होगा तो शिक्षा के अकॉर्डिंग मतलब जानकारी होना। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा का मतलब जानकारी होना, अनुभव होना कि हमको कैसे क्या करना है नहीं करना है बच्चे के साथ। तो वही बता रहा है कि शिक्षा बालक की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देती है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक मतलब शारीरिक विकास तो घर का जो पेरेंट्स होगा वही ना देखेगा कि बच्चे के शारीरिक विकास में क्या है। मानसिक विकास, मन उसका कैसा क्या है नहीं है, उसके मानसिक विकास के। बौद्धिक विकास, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है।
बच्चा को क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रत्येक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है और इस विकास कार्य को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं विकसित तथा परिपक्व हो। तो स्वयं विकसित कौन हो सकता है, जो जिसका काम है सुबह सो के उठना और भैंसी को चारा देना, फिर शाम में आना, फिर चारा दे देना, चला जाना, वह व्यक्ति कर सकता है। बच्चे को बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और मतलब मानसिक विकास या जो भी विकास का कार्य वो व्यक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है। और उसके घर में कोई उसका माता उता होगा तो बकरी लेके चलो भाई, अब बकरी ले लो, चलो चलो चलाते चलो, तो वो कभी दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। ठीक है, कोई बिजनेस ही करने वाला हो, दुकानें लगाने वाला हो या कुछ करने वाला, तो उतना ही काम है, तो वह सब व्यक्ति कभी नहीं दे सकता है। उसको वही देगा जो वह व्यक्ति उस लायक परिपक्व होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें क्लियर बता रहा है ना कि विकास की आवश्यकता है, पर इसका कार्य को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं विकसित हो तथा परिपक्व हो, यानी वो उसको शिक्षा के माध्यम से वह अच्छी हो तभी कर सकता है। इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए आगे। बालकों की अभिवृद्धि जीवन के उचित मूल्यों में लिखेगा, बालकों की अभिवृद्धि जीवन के उचित मूल्यों बालकों की अभिवृद्धि जीवन की उचित मूल्यों, आकांक्षाओं तथा महानताओं की दिशा में होनी चाहिए। आकांक्षाओं तथा महानताओं की दिशा में होनी चाहिए। तो हुआ बालकों की अभिवृद्धि जीवन के उचित मूल्यों, उचित लक्ष्यों, उचित आकांक्षाओं तथा महानताओं की दिशा में होनी चाहिए। तो यह सब कौन देगा, तो वही व्यक्ति दे सकता है जो व्यक्ति परिपक्व हो, वही व्यक्ति दे सकता है जो परिपक्व हो, स्वयं में विकसित तथा अविकसित होगा, वही व्यक्ति दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है कोई। आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? क्या पढ़ रहा है बोलिए टाइट से। नंबर 8 देखिए, शिक्षा एक क्या है, ध्रुवीय प्रक्रिया है। हाँ, ध्रुवीय प्रक्रिया है। लिखिएगा रॉस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉस लिखिए। रॉस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉस के अनुसार चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है। चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुव का होना आवश्यक है। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है। आप लोग जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव कौन कौन सा होता है? एक उसको क्या बोलते हैं, भूल गए। एक चुंबक होता है और उसमें कोई दो ध्रुव होता है उसमें। बताइए आप लोग, रेलवे स्टूडेंट हो के कैसे कीजिएगा, तुमको बताना चाहिए। तुमने हाल का पढ़िए, साइंस सब्जेक्ट ली थी ना? हाँ, वो डर के मारे आर्ट्स बोल रहे हैं। नहीं आर्ट है इसका। आप जानते हैं चुंबक का दो ध्रुव कौन कौन से हैं? चुंबक में क्या गुण है जो लोहा को टान लेता है? तो होगा ना, आकर्षण शक्ति जो होता है चुंबक में, ध्रुवीय आकर्षण शक्ति होता है। और एक क्या होता है, देखिए आप लोग भी पिछला कुछ पढ़ने का कोशिश कीजिए, जानकारी रखिए, यही सब चीज होता है ना। कहीं
सही से पढ़िएगा सब याद रहेगा, सही से नहीं पढ़िएगा सब भर आ जाएगा। चुंबक में द्वितीय आकर्षण शक्ति होता है एक, और सेकंड होता है, थोड़ा कंफ्यूज खा रहे हैं हम, समझे? सर एक होता है ना उसको अंदर में मतलब कर लेता है, तो ऐसे तो उसको आकर्षण बोलते हैं ना, एक अलग था। हाँ एक और चलिए वो थोड़ा मिस्टेक खा रहे हैं हम, बाद में आपको थोड़ी देर के बाद बता देते हैं। देखिए चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है। आगे लिखिएगा, इसलिए शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। जब रेगुलर क्लास कीजिएगा ना, पढ़िएगा, तो यही एक एक चीज आपको मिलेगा जो फिर आपको रिवाइज कराते जाएगा, आपको बैक का जो भी होगा वो सब मिलते चला जाएगा। नहीं तो जब बच्चा में पढ़े थे ना चुंबक द्विध्रुव ये सब, तो उस समय की बात होती है, मगर जब तो भूल गए, मगर उसकी आवश्यकता तो हमेशा पढ़ सकते हैं। क्या लिखे है? शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। चलिए लिखिएगा आगे, शिक्षा की प्रक्रिया दो के बीच चलती है। शिक्षा की प्रक्रिया दो के बीच चलती है। शिक्षा की प्रक्रिया दो के बीच चलती है। एक वह जो प्रभावित होता है, शिक्षा की प्रक्रिया दो के बीच चलती है। शिक्षा की प्रक्रिया दो के बीच चलती है। एक वह जो प्रभावित होता है, एक वह जो प्रभावित होता है, और दूसरा वह जो प्रभावित करता है। एक वह जो प्रभावित होता है और दूसरा वह जो प्रभावित करता है। अब यहाँ देख लीजिए, यह रस के अनुसार कह रहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं, होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया दो के बीच चलती है। एक वह जो प्रभावित होता है और दूसरा प्रभावित करता है। प्रभावित होता है और प्रभावित करता है, यानी प्रभावित आप कब होते हैं सो बताइए, और प्रभावित कब करते हैं सो बताइए। दो ध्रुव होना चाहिए। प्रभावित आप शिक्षा से प्रभावित कब होते हैं? नहीं करेगा। शिक्षा से आप प्रभावित कब होते हैं बताइए आप लोग। नहीं होता है प्रभावित। किसी को मतलब जैसे अच्छा डिफिनेशन देना, बताना, जैसे अच्छे से आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने से ये प्रभावित होने का असली नहीं होगा डिफिनेशन। प्रभावित देखिए जहाँ जानकारी आपको देखने में, जहाँ आपको जानकारी नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर आप प्रभावित होते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे हमको समझ में नहीं आया, आप सीखना नहीं, ये नहीं हुआ, ये तो प्रभावित ऐसे चला गया, नॉर्मली ढंग से सब बात हो जाता है। अभी आपसे कोई पूछ दिया, ठीक है, और नहीं बता पाए, वहाँ पर वो आप कोस दिया कि क्या पढ़ते हैं, जानकारी नहीं है, छोटा सा जानकारी नहीं, ये है वो है, या कोई स्पीच दे रहा है, या कहीं कोई मतलब कहीं गए हुए हैं तो कोई सेमिनार वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर सब बोलेगा और आप समझ नहीं पाइएगा, मतलब कि हमको कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो सब बोलेगा, वहाँ पर सुनिएगा, समझे, तो वहाँ एक प्रभावित होता है कि नहीं हमको भी पढ़ना है। या कोई किसी का उपदेश दिया, देखो तुम पढ़ के क्या किया, तुम पढ़ रहा है, वो पढ़ के क्या कर लिया, तुम्हारी उम्र कहते नहीं है, तो इसका डिफिनेशन कुछ नहीं है। मतलब ये जो चुंबकीय दो ध्रुव की प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो शिक्षा में दो चीज होता है कि एक प्रभावित होता है और दूसरा क्या है, एक प्रभावित करता है, एक होता है, एक क्या है, एक प्रभावित होता है और दूसरा क्या है, प्रभावित करता है। तो प्रभावित वह होता है जो आपसे कोई प्रभावित होता है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से आपको नॉलेज अच्छा हो गया, हर चीज मिल गया, तो आपसे कोई प्रभावित हो गया, किसी को अच्छा ज्ञान दिए तो प्रभावित हुआ आपसे,
नहीं यह बहुत मतलब अच्छी है, तो वह आपसे प्रभावित हो गया। और दूसरा जो आपको प्रभावित करता है, ठीक है, प्रभावित करता है यानी आप में अज्ञानता का अथी आने लगा और आपको उस ढंग का नहीं हम मतलब ये ढंग से नहीं कर पाए सही से, तो हम प्रभावित हो रहे हैं, मतलब हम नहीं कर रहे, हम अपनी कमियां हम निकालना शुरू कर दिए तो हम ऑलरेडी प्रभावित हो रहे हैं। तो दोनों इसमें होना जरूरी है। जब हम प्रभावित होंगे तभी ना हम पढ़ेंगे, और जब प्रभावित होंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। कोई एग्जाम निकाल लेता है, सीधा सीधे अब एग्जाम्पल समझिए कि कोई एग्जाम निकाल लेता है और आप नहीं निकालते, ठीक है, तो आप गार्जियन को तो बोल देते हैं कि हम तो सब लिख के आए हुए थे, सब अथी करके आए थे, मगर जो बच्चा एग्जाम देता है उसको रियलिटी पता रहता है कि हम कितना पानी में थे, हम कितना क्वेश्चन सही लिखे हैं, कितना गलत लिखे हैं। उसको 100 कोई ऐसा बच्चा नहीं कि जिसको पता नहीं होता है, मगर वह अपना मार्क किसको बताने जाए, वह वहाँ पर तो खेमा खेप देता है मेरा नसीब में नहीं था, ये है वो है, मगर वहाँ पर वह बच्चा प्रभावित होता है कि हम सही से पढ़े हुए रहते हैं तो वो क्वेश्चन हमको याद हल्का हल्का था, हम गलत से वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, वो पढ़े रहते तो हमको आज नौबत नहीं देखने के लिए मिलता, हम उसके आंसर दे देते, तो वहाँ पर प्रभावित हुआ, ठीक है, कि हम जो समय था उस समय को गंवा दिए और देखिए कि हमसे वो आगे निकल गया। अब आप लोग के बैच का होगा, आप लोग की उम्र की होगी, जो भी होगा वह 2-4 मान लेते हैं आप लोग का है, उसमें 2-3 को नौकरी कर लिया, 2 को नौकरी कर लिया, 2-3 को कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रभावित होता है कि हम सही से नहीं समझ पाए, सही से नहीं ग्रहण किए, तो देखिए कि हम ऐसे कैसे रह वो कर लिए, तो वहाँ पछतावा भी होता है, प्रभावित में भी पछतावा इंक्लूड रहता है, समझे। तो और भी है, बहुत सारा डेफिनेशन है, शिक्षा है, इसमें डेफिनेशन देते देते थक जाइएगा, समझे। तो आप लोग भी प्रभावित होइए, जैसे क्लास आना, ठीक है, दूसरे स्टेट की लड़के हैं वो लोग बोलते हैं कि सर हम आपके यहाँ क्लास करने आएंगे, अपने यहाँ की बात है, तो बोलते हैं तो वह क्यों क्लास करने, उसको वहाँ क्लास नहीं मिलता है, कहीं से सही ढंग से उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वह प्रभावित हो रही है यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ का वीडियो देखकर, यहाँ का हर चीज़ देखकर, समय समय से सब चीज़ मिल रहा है, तो वह प्रभावित हो रही है, यानी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, समझे। तो वहाँ वो प्रभावित हो रही है क्योंकि उसको क्या जरूरत है, उसका जहाँ इंस्टीट्यूट है, जहाँ एडमिशन करेंगे वहाँ पर क्लास करें, और वहाँ नहीं मिल रहा है, उस ढंग का उसकी व्यवस्था नहीं है, और पढ़ाई भी उस ढंग का नहीं मिल रहा है, रेगुलरिटी नहीं है, तो उसके अनुसार यहाँ से प्रभावित है, तो यहाँ करने के लिए बेचैन है, तो यह प्रभाव हो गया, तो वह महत्व समझ रहा है तो उसको प्रभाव पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, शिक्षा मार्गदर्शन है। चलिए शिक्षा क्या है, 9 नंबर है यहाँ, शिक्षा मार्गदर्शन है। लिखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य बालकों की योग्यताओं शिक्षा का उद्देश्य बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, शिक्षा का उद्देश्य बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा शक्तियों को मार्गदर्शन देता है। रुचियों तथा शक्तियों को मार्गदर्शन देता है। रुचियों तथा शक्तियों को मार्गदर्शन देता है। अब यहाँ देख लीजिए कि शिक्षा मार्गदर्शन है, तो किस हिसाब से बता रहा है कि शिक्षा मार्गदर्शन है, तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा शक्तियों को मार्गदर्शन देता है, तो शिक्षा का यह उद्देश्य है। अब देखिए कल हमने पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि ज्ञान सभी के पास है, ठीक है, ज्ञान जो छोटा छोटा बच्चा है उसके पास भी है, आपके पास भी है, सभी के पास है। लोग सोचता है कि हमारे पास ज्ञान है, अज्ञानता के हिसाब से चलता है, जानकारी के हिसाब से हो सकता है कि उसको जानकारी नहीं, मगर कुछ ना कुछ सभी को जानकारी होता है।
उसी के अकॉर्डिंग यह भी कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों की योग्यता, उसके योग मतलब बनाना, उसमें क्या है नहीं है, उसको अधिक क्षमता, क्या कार्य करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, बहुत सारी जो होती है, रुचि है या नहीं है, किस कार्य में उसका रुचि है, पढ़ने में रुचि है, खेलने में रुचि है, या गाना गाने में रुचि है, ढोलक बजाने में रुचि, क्या करने में रुचि है, तो रुचि के अनुसार डिवाइड कर देता है। देखिए अभी जो खेल वाले सिस्टम देख रहे हैं तो रुचि के अनुसार चलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई भाला फेंक रहा है, कोई ये क्या बोलता है उसको अच्छी बॉक्सिंग खेल रहा है, कोई मतलब और क्या क्या बोलता है, कितना खेल है, हॉकी पता नहीं। तो बहुत सारे खेल के प्रकार हैं। हाँ? खेल तो बहुत सारे प्रकार के हैं, तो उसमें भी अब बच्चे के रुचि के अनुसार उसका एडमिशन भी कराया जा रहा है। देख लीजिए शिक्षा के अकॉर्डिंग शिक्षा अब मिलते जा रहा है, उसके बाद उसकी रुचियाँ किस में जा रही है उसके अकॉर्डिंग कराया जा रहा है, और इनाम भी देख रहे हैं कि उसी अकॉर्डिंग मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, हर चीज मिलते जा रहा है बच्चा को। तो उस सबको देखते हुए मार्गदर्शन देता है, शिक्षा क्या है, उस सबको देखते हुए मार्गदर्शन देता है। चलिए इसमें आगे लिख लीजिए थोड़ा। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। समाज स्थान तथा समाज की बदलती आवश्यकताओं को, समाज स्थान तथा समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार, बदलती आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। शिक्षा मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और मार्गदर्शन करती है और मार्गदर्शन करते समय बालकों के ऊपर, मार्गदर्शन करते समय बालकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। मार्गदर्शन करते समय बालकों के ऊपर किसी भी प्रकार का, मार्गदर्शन करते समय बालकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए, मतलब दबाव उतना ही डालिए जितना जरूरी हो, विशेष दबाव नहीं डालिए, नहीं डालना चाहिए। अब इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, वह सभी लोग जानते हैं। समाज स्थान तथा समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। तो समाज के अकॉर्डिंग, जैसे इसके पहले भी देखे हैं, पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब बदलते जा रहा है, उसके अनुसार है कि समाज के बदलती आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और मार्गदर्शन करते समय बालकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और विशेष दबाव इतना ही न डाल दीजिए कि बच्चा सिकुड़ के अच्छी हो जाए, तो वह गलत हो जाता है। बच्चा का भी बात सुना जाता है कि बच्चा क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, उसकी बातों में कितनी सच्चाइयाँ है, क्या है नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को भी देखा जाता है। चलिए लास्ट एक बच गया हुआ है, क्या है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब देख लीजिए त्रिमुखी मतलब तीन, क्या क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा, विशेष नहीं है, बस छोटा सा है। त्रिमुखी प्रक्रिया में
देखिए, एक है विद्यार्थी, दूसरा है अध्यापक और तीसरा है सामाजिक। ठीक है, अब यहाँ पर है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक वातावरण में, चलिए लिखिएगा, थोड़ा लिख लीजिए तो लिखते फिर इसी में समझाते चलेंगे। लिखिएगा, विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक, विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक वातावरण ये तीन शैक्षिक प्रक्रियाएं के स्तंभ है। ये तीन शैक्षिक प्रक्रिया के स्तंभ है। वातावरण ये तीन शैक्षिक प्रक्रिया के स्तंभ है। स्तंभ का मतलब जानते हैं? हाँ, ये होगा। तो यह तीन है। विद्यार्थी नहीं होगा तो अध्यापक क्या करेंगे? सर गलती, सामाजिक वातावरण एक साथ लिखना, ऐसे चार नहीं, सामाजिक वातावरण है तो वातावरण हम यहाँ कहाँ लिखेंगे? नहीं तो जैसे इसमें लगेगा ना, ऐसे लगेगा जिस किसी को मतलब सामाजिक तो वातावरण वहाँ पर इसके हिसाब से आप डैश दे लीजिए अपने अथी में, कॉपी में। एक ही साथ आएगा। हाँ, एक साथ लिख लीजिए। पता चलेगा कि चार लोग। तो विद्यार्थी नहीं होंगे तो अध्यापक क्या करेंगे, और अध्यापक नहीं होंगे तो विद्यार्थी क्या करेगा, और सामाजिक वातावरण तो चाहिए ना, तो ये दोनों होगा तभी तो सामाजिक वातावरण भी मिलेगा। तो वही यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन आपका, कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी यह तीनों की होना आवश्यक है। ठीक है, विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक। ठीक है, तो तीनों का गुण आपको होना जरूरी है। आप देखते हैं कि पढ़ते उसमें सामाजिक विज्ञान क्या क्या आता है ना, तो सभी पढ़ने के लिए मिलता है, सब्जेक्ट भी इसका मिलता है। तो वही कह रहा है कि विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक वातावरण ये तीन शैक्षिक प्रक्रिया के स्तंभ है, यानी खंभा है। जॉन डीवी के अनुसार, लिखिए तो उसमें जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती, शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक, शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक विद्यार्थी और अध्यापक के साथ साथ सामाजिक वातावरण को, विद्यार्थी और अध्यापक के साथ साथ, विद्यार्थी और अध्यापक के साथ साथ सामाजिक वातावरण को भी उचित स्थान प्रदान न किया जाए, वातावरण को भी उचित स्थान प्रदान न किया जाए। यानी इनका कहना है, साफ साफ कहना है कि शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक विद्यार्थी और अध्यापक, यहाँ देख लीजिए, जब तक विद्यार्थी और अध्यापक के साथ साथ सामाजिक वातावरण, ठीक है, सामाजिक वातावरण को भी उचित स्थान
प्रदान न किया जाए तब तक। तो यानी तीनों होना क्या है, जरूरत है। विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक वातावरण भी होना जरूरी है, तभी जाकर शिक्षा का आपका अधिकार। तो उसके बाद आगे लिखिएगा, सामाजिक वातावरण को अध्यापक लिखे, जो सामाजिक वातावरण को अध्यापक दृष्टि में रखते हुए, सामाजिक वातावरण को अध्यापक दृष्टि में रखते हुए विद्यार्थी को निश्चित रूप से शिक्षित करने का प्रयत्न करते हैं। दृष्टि में ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को निश्चित रूप से शिक्षित करने का प्रयत्न करें। क्या करते हैं? विद्यार्थी को निश्चित रूप से शिक्षित करने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक वातावरण को ध्यान अध्यापक दृष्टि में रखते हुए विद्यार्थी को, तो देखते हैं जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो समझाते होंगे तो वो सामाजिक मतलब एक दूसरे का डिफिनेशन आपको बार बार देते होंगे, ठीक है। अब किसी का उदाहरण वो आपको देते हैं, तो समाज से जुड़ा ही व्यक्तिगत किसी का उदाहरण देते हैं सामाजिक वातावरण का। तो वहीं पर यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक वातावरण का होना, यानी पढ़ाने में भी होता है कि कुछ अपने भी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिए। तो जहाँ भी जाइएगा तो टीचर लोगों को देखिए कि वह पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ आसपास अगल बगल मतलब जो उससे जुड़ी घटनाएं जो होती है उस घटनाएं से आपको परिचित कराया जाता है, जो बच्चे को होना जरूरी है। तो अध्यापक सिर्फ अब कोई आए और आप अपना बुक लेकर सिर्फ लिखाकर चला जाए, बताकर ही चला जाए, तो वैसा नहीं होता है। उसके तौर पर उसको एग्जाम्पल दिया जाता है, और एग्जाम्पल जब तक नहीं देगा, जब तक नहीं बताएंगे तब तक समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जो एक विद्यार्थी और अध्यापक के साथ साथ सामाजिक वातावरण भी होना जरूरी है, तभी जाके आप सीख पाइएगा। अन्यथा विद्यार्थी और अध्यापक का संबंध इतना ही रहेगा जितना एक मैथ्स जो मिलेगा उसको बना देगा, आप उतारिए चल जाइए, समझ पाइएगा कि नहीं वो अलग की बात है। और जो ये बुक्स वगैरह है तो और सब्जेक्ट है तो उसमें पढ़िएगा तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखा देने से आपके पास ज्ञान नहीं हो जाएगा। उसके लिए सामाजिक वातावरण का भी जरूरी है, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिलता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं। चलिए।